अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। हंगामा आराई के बायस इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। सिंध असेंबली में ओपोजिशन का अनोखा एहतजाज, अरकान को हार पहनाए गए। पीटीआई अरकान शहनाइयां और ढोल लेकर पहुंच गए। असेंबली आने से पहले पीटीआई अरकान ने गवर्नर हाउस में बैठक लगाई और एहतजाज की हिकमत अमली तय की। जब असेंबली पहुंचे तो तमाम दरवाजे बंद मिले। पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए और दीगर ने गेट पर ही धरना दे दिया। असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए ऐवान कवायद ज़वाबित के मुताबिक चलाने का ऐलान किया। डिग्रेड करना असेंबली को, वो मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आई विल मेक श्योर ऑल द रूल्स एंड प्रोसीजर जो असेंबली के हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हुकूमती अरकान ने भी तहरीक इंसाफ के रवैये को गैर जमहूरी करार दिया। कहते हैं कि जमहूरियत का जनाजा हमने निकाला है और ये हरकतें आप लोग कर रहे हो। जमहूरियत आप इसको बोलते हो, मगर ये किसी को इख्तियार गवर्नमेंट नहीं देगी कि आप आओ असेंबली के गेटों पर तोड़ो, गेट तोड़ो, गालियां दो। ये बर्दाश्त नहीं होगा सर। अपोजिशन की गैर हाजिरी के बाद स्पीकर ने 10 प्राइवेट बिल निपटा दिए। फिरदौस शमीम नकवी का असेंबली रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली ने कहा, पिछले 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देखते आ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में हकीकी अपोजिशन की कोई रुकनियत नहीं। आज हमारे अरकान को असेंबली में आने नहीं दिया गया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इस ऐवान में अपने हल्के की खिदमत नहीं कर सका। मेरे पास एहतजाज के लिए सड़कें मौजूद हैं। पिछले 3 साल से इस असेंबली में जमहूरियत का कत्लेआम देखते आ रहे हैं। इसकी कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपोजिशन, हकीकी अपोजिशन की कोई रुकनियत नहीं है। आज मेरे एमपीए 5 अदद एमपीएस को अंदर नहीं आने दिया। पार्लिमानी लीडर को अपने लोगों की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई खिदमत नहीं कर सकता इस ऐवान का रुकन बन के। अगर मैंने यूं ही एहतजाज करना है तो मेरे लिए कराची की, सिंध की, पाकिस्तान की सड़कें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि 3 बरस से जमहूरियत का जनाजा निकलते देख रहे हैं। गवर्नर नवीद जमील ने असेंबली के गेट बंद करने को गलत रिवायत करार दिया। सिंध में सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, मुशर्रफ से एनआरओ लेने वालों ने जमहूरियत पर छुरी चला दी है। एनआरओ जो इन्होंने लिया दुबई में जाकर, वो भी इन्होंने मुशर्रफ से लिया। और उसके बाद इस असेंबली में जो हमने देखा, ये चार्टर डेमोक्रेसी जो बीबी ने साइन किया था, जब बेबी का दौर आया तो उसके तहत अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को चेयरमैन नहीं बनाया। स्टार्ट कर दिया सिंध असेंबली का, इन्होंने छुरी चलानी शुरू कर दी जमहूरियत पर। एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने ऐवान में चारपाई लाने के साथ असेंबली के गेट बंद करने को भी गलत रिवायत करार दिया। इस तरह से अरकान असेंबली को बाहर रोका गया, ये न सिर्फ एक गैर पार्लिमानी रवायत है बल्कि पार्लिमान की तारीख में एक गलत मिसाल बनी है। अपोजिशन लीडर ने हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। और अभी आपको बताएं, कौमी असेंबली ने फाइनेंस बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वजीर खजाना ने कहा कि जानबूझकर टैक्स अदा न करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसका इख्तियार वजीर खजाना के पास होगा। चंद साल में नीचे तक खुशहाली आ जाएगी। इजलास में वजीर आजम इमरान खान, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह ने भी शिरकत की और वोटिंग में हिस्सा लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत नून लीग के 14 अरकान इजलास में गैर हाजिर रहे।
All those in favor of it, please say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequent motion is adopted and the bill is passed. कौमी असेंबली में फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस बिल की शकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद और हुकूमती तरामीम मंजूर कर ली गयी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, जानबूझकर टैक्स अदा न करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसका इख्तियार वजीर खजाना के पास होगा। ये पावर्स एफबीआर के पास नहीं होंगी। ये जो थर्ड पार्टी वगैरह जब जो विलफुल जो है टैक्स डिफॉल्टर है उसका उसके ऊपर और जो जिसका जो है 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स होगा वो नहीं, अगर इनकम होगी नहीं देगा तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, बट कमेटी होगी जो मैं हेड करूंगा। शौकत तरीन ने कहा कि 74 साल में पहली मर्तबा इस हुकूमत ने गरीब के लिए रोड मैप दिया है। 40 लाख गरीब लोगों को घर मिलेंगे, आवाम को सेहत कार्ड भी दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है जो उन्होंने कभी भी नहीं दिया। 4 मिलियन सबसे निचले जो इनकम वाले लोगों को जब घर मिल जाएंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, तो ये तो फारिग। फाइनेंस बिल में नई शिक का इजाफा किया गया, जिसके तहत अरकान असेंबली को अब एयर टिकट्स के बजाय वाउचर्स दिए जाएंगे, जिन्हें कैश करवाया जा सकेगा। हुकूमती तरमीम की अपोजिशन ने भी मुखालफत नहीं की। बजट मंजूरी के मौके पर वजीर आजम ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास से गायब रहे। मुस्लिम लीग नून के दीगर 13 अरकान भी इजलास में न आए। पीपल्स पार्टी के 56 में से 54 अरकान ऐवान में हाजिर थे। आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, स्पीकर ने कौमी असेंबली पर डाका मारा है। बजट गैर कानूनी है। बजट बहुत अच्छा है तो हुकूमत क्यों छुप रही है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होना चाहिए। रवैये का नोटिस लें और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएं। कौमी सलामती इजलास में जाने का भी ऐलान। कहा, कश्मीर इशू पर फरीकैन को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हुकूमत ऐवान में तनकीद से खौफजदा होती है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा। अगर हुकूमत समझती है कि उनका बजट इतना जबरदस्त है तो वो क्यों चुप रहे? ऑपोजिशन, इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेगी। मैं खुद जाऊंगा, इसलिए मेरा मुतालबा पे ये इशू उठाया जा रहा है। बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवायत था वजीर आजम साहब का कि कश्मीर जैसे मौके पे और मसले पे वो उसकी अना की वजह से कंसेंसस नहीं बन सका। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली ने अपोजिशन की अदम शिरकत का भरपूर फायदा उठाते हुए बहस के बगैर आइंदा माली साल के लिए 141 अरब 40 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 35% इजाफा कर दिया गया। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी शुरू कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा करने की सिफारिश कर दी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज भी शामिल है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान कल करेगी। और अभी आपको बताएं, खित्ते में ग्रेट पावर्स की महाज आराई हो रही है। अमेरिका चीन से परेशान है, चाहता है कि भारत और दीगर ममालिक से मिलकर इत्तेहाद बनाए और हम भी उनकी तरफदारी करें, मगर जितना दबाव भी आ जाए चीन से ताल्लुकात पर फर्क नहीं पड़ने देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बोले, हम सबसे बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। Whenever Pakistan was in trouble, whenever I'm in trouble politically, internationally, when we had conflicts with our neighbor, China always stood with us. This relationship has only got stronger. Even now politically, on the international forums, Pakistan and China always stand together. We should have good relationship with everyone. And, it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship
downgrade its relationship with China. It won't happen. Whatever happens in every international forum, Pakistan and China stand together. افغانستان میں طالبان کی بڑھتی قوت اور اہم اضلاع پر قبضوں نے امریکہ کو پریشان کر دیا. نیٹو مشن کے سربراہ جنرل ملر نے تسلیم کر لیا کہ افغانستان میں حالات اچھے نہیں, طالبان کابل کا رخ بھی کر سکتے ہیں اور یہ صورتحال رہی تو افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے. ہمیں طالبان کی بڑھتی کارروائیوں پر تشویش ہے. افغان وزیر دفاع فورسز کو یکجا کر رہے ہیں. انہیں دیکھنا ہے کہ طالبان کو کس جگہ پر روکیں اور کہاں لڑیں. لاہور دھماکے کی تحقیقات میں بھارتی کردار کھلنے لگا. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے انڈر ورلڈ کو استعمال کرنے لگا. بھارتی ایجنسیز نے بھارتی انڈر ورلڈ مافیا کے ذریعے پیٹر پال سے رابطہ کیا. تفصیلات غضنفر خان کی رپورٹ میں. جوہر ٹاؤن دھماکے کی کڑیاں دشمن ملک بھارت سے جا ملی. تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار پیٹر پال ڈیوڈ دبئی جیل کاٹ چکا ہے. دبئی میں دشمن ملک بھارت کے انڈر ورلڈ کا کردار سامنے آ گیا ہے. دبئی کی جیلوں میں قید دشمن ملک کے انڈر ورلڈ مافیا نے پیٹر پال ڈیوڈ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہی نے پیٹر پال ڈیوڈ کو جیل سے رہائی دلوائی تھی. ذرائع کے مطابق دبئی جیل میں پیٹر پال ڈیوڈ کی طرح 7 دیگر قیدیوں کو بھی رہائی دلوائی گئی تھی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جیل سے رہائی پانے والے باقی 7 پاکستانیوں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے. غضنفر خان، آج نیوز، لاہور. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. آج کے ساتھ